दोस्तों हम बात करने वाले जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उसका साइट पे कंस्ट्रक्शन साइट पे मेन रोल क्या है और उसको पहनने से क्या बेनिफिट है और उसको क्या नहीं पहनने से क्या क्या हजार्ड हैं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो हेड प्रोटेक्शन है किस लिए ज़रूरी है। अगर हम पीपीज नहीं पहनते हैं तो क्या होता है, जो साइट पे काम चलते हैं ब्रिक वर्क, जैसे वर्क एट हाइट पे कोई भी काम चलता है तो वहाँ से क्या होता है, कोई भी चीज़ गिरने का संभावना होता है दोस्तों। तो इसके लिए जो हमारे पीपीज रिक्वायर्ड हैं, हार्ड हेड हो गया, हार्ड हेड हो गया, जो हार्ड कैप आते हैं वो हो गया, जो अपने हेलमेट्स हो गए, सेफ्टी हेलमेट्स हो गए वो हो गए, और जो बम कैप होता है वो हो गया। तो इन चीज़ों को हम पहन के ही साइड पे, अगर कोई भी हेड जो प्रोटेक्शन है मेन, जो अपना सर पे चोट लगने का जो कारण है उससे बचने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, जो अपना हेड प्रोटेक्शन हो गया, जो सेफ्टी हेलमेट हो गए, जो बम कैप हो गए, इनका यूज़ करते हैं दोस्तों हम। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपना आइस प्रोटेक्शन। जो आँख है ना दोस्तों, कहते हैं ना कि आँख है तो देश की जो अपनी सुंदरता है, जो दुनिया की सुंदरता है वो देखने का काम करता है दोस्तों। इसका प्रोटेक्शन क्या है, इसका बचाव क्या है, कि जो भी अगर हम साइड पे काम करते हैं इसके पहले हजार्ड जानते हैं, इसका क्या क्या हजार्ड है। और हम कोई चीज़ हम कटिंग कर रहे हैं उसमें आपको आइस प्रोटेक्शन के लिए पीपी चाहिए। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे धूल लकड़ हो, गैस निकल रहा हो, तो वहाँ पे क्या है, आइस प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो आइस प्रोटेक्शन में क्या आता है, जो सेफ्टी गॉगल्स हो गए वो आता है, आपका फेस शील्ड हो गया किसी चीज़ को कटिंग करने के लिए, वो हम इसलिए फेस कटिंग को फेस कट तो दोस्तों हम बात करेंगे आइस प्रोटेक्शन के बारे में। जो आइस प्रोटेक्शन होता है और वो किस लिए ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरत है, उसमें क्या क्या हजार्ड होते हैं, और जो जॉब अपना स्पेसिफिक है, जैसे कि कोई भी चीज़ कटिंग कर रहे हैं ग्राइंडिंग से या कटर मशीन से, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फेस शील्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है, गॉगल्स होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इन सब चीज़ों को पहन के ही आप काम करें, अन्यथा ना करें दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे जो अपना तीसरा नंबर है, जो हियरिंग प्रोटेक्शन है। जो हम सुनने का जो क्षमता होता है उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं और क्या क्या हजार्ड होता है। हम कभी भी दोस्तों कोई चीज़ कटिंग करते हैं ना, या कोई भी ऐसी मशीनरी है जहाँ पे हाई हाई नॉइस निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ों का यूज़ करते हैं दोस्तं, ईयर प्लग और ईयर मफ का प्रयोग करते हैं। यह इसलिए कंपलसरी है दोस्तों कि जो अपना सुनने का जो क्षमता है एक कुछ सीमित तक है, जो और उसके लिए हम चाहते हैं कि फुल वीडियो आगे वाले नेक्स्ट टाइम में बनाएं। अभी आप बस इतना नहीं है कि जो अगर कहीं भी नॉइस निकले, कोई भी मशीन चलाए वहाँ पे नॉइस निकले, आवाज़ निकले, और कोई कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे अगर आवाज़ निकले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईयर मफ और ईयर प्लग का यूज़ करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो फॉल प्रोटेक्शन होता है, चौथा नंबर, फॉल प्रोटेक्शन क्या हो गया, अगर ऊंचाई पे हम काम कर रहे हैं और वहाँ से गिरने का संभावना हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अपना सेफ्टी हार्नेस हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, और जो भी हाइट पे रिक्वायर्ड होता है, या इसका फोल्डिंग पे काम करते समय, या अपना कोई भी हाइट पे एजेस पे काम करते समय, वहाँ पे क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट का, सेफ्टी हार्नेस का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो रिस्पायरेटरी पीपीज होता है, जो रिस्पायरेटरी पीपीज होता है उसके लिए क्या होता है, जो सूटेबल होता है, जैसे कि फेस मास्क हो गया अपना, ये सब चीज़ें यूज होता है, हाफ एंड फुल फेस हो गया। इसके लिए हम जो मास्क होता है, ये चीज़ें कहाँ यूज किया जाता है हम बताते हैं दोस्तों आप लोगों को। जहाँ पे डस्ट हो, ठीक है, फाइबर ग्लासेस हो, और केमिकल वेपर्स हो, और ये चीज़ें जहाँ भी हो रही हैं वहाँ पे इन चीज़ों का यूज करना है दोस्तों आपको, रिस्पायरेटरी पीपीज का दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे जो हैंड जो है, मतलब हाथ का जो बचाव है उसको कैसे करें दोस्तों। जो क्या हो गया, अगर कोई भी आप केमिकल हैंडलिंग करते हैं या कटिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं, या जो कोल्ड होता है उसको उठाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हम अपने ग्लव्स का यूज़ करते हैं, हैंड ग्लव्स जो आते हैं उसका यूज़ करते हैं दोस्तों। तो अब हम जानेंगे उसके बाद जो अपना हो गया विजिबिलिटी, जो विजिबिलिटी क्लॉथ होता है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। विजिबिलिटी क्लॉथ क्या होता है, कि अगर हम कहीं भी लो लाइट में काम करें, या कोई ऐसा चीज़ हो जहाँ पे इल्यूमिनेशन बहुत कम हो, लाइट बहुत कम हो, तो वहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं, जो अपना जैकेट होता है रिफ्लेक्टिव जैकेट, उसका यूज़ करते हैं दोस्तों। वो बहुत हेल्पफुल होता है कि कभी भी अगर आप नाइट में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होता है, इस पहन के ही काम करना होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो फुटवेयर होता है, जो पैर के बचाव के लिए होता है, क्या क्या चीज़ हम पीपी यूज़ करते हैं उसमें, और क्या क्या हजार्ड के दौरान हमको यूज़ करना होता है। ऐसा कोई भी जगह हो दोस्तों, आप जा रहे हैं जहाँ पे सरफेस गीला हो, फिसलन हो,
या बहुत ऐसे चीज़ें जो कील पड़ा हो या कुछ भी पड़ा हो, तो वैसे साइड उससे वैसे जगहों पे वर्क प्लेस पे क्या होता है, आपको सेफ्टी शूज़ पहन के ही काम करना होता है दोस्तों। आपको फुटवेयर में हम बताएंगे जो गम बूट हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसका यूज हम करते हैं दोस्तों।